आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का ऐलान। संसद सत्र शुरू होने से पहले राकेश टिकैत ने कहा, सभी मांगों के पूरी होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सभी मांगों के पूरी होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। भाटी जी, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन आपकी इजाजत से मैं आपके पास आने से पहले जरा जाना चाहता हूं कृष्णवीर चौधरी जी के पास। कृष्णवीर चौधरी साहब, ये मांगों की लिस्ट में नई नई चीजें जुड़ना और ये कहना कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बंगाल में जाकर यही कहा था, अब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी अगर यही मांग है तो असल में यह आंदोलन सियासी ही था क्या शुरू से? कृष्णवीर चौधरी जी, जो मुंबई की घटना है, हाँ, जो आपने अभी मुंबई का जिक्र किया है, वो तो वामपंथियों का कार्यक्रम जो है, भैया आप बोलते रहिए सर, आ जाएगी लाइट। का कार्यक्रम जो है पहले से ही चलता है और उसमें कोई नई बात नहीं है। ये पूरी तरह से, मेरा ये कहना है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वो 3 बातों को बीजेपी को हराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे? नहीं, वो तो विरोध बीजेपी का करने के लिए आंदोलन हो रहा है। अगर ये बात ईमानदारी की आप देखें तो पहले ये कहा था आंदोलनकारी सब जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने कहा पहले ये कानून वापसी तो घर वापसी। अब कानून वापसी हो गए तो घर वापसी क्यों नहीं? क्योंकि अब इसमें पूरी तरह राजनीतिक दलों का, पूरी तरह से राजनीतिक आपने एक इंपॉर्टेंट बात कह दी सर, बल्कि उनके द्वारा ही प्रायोजित। कृष्णवीर जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जरा इसको लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मतलब अगर ये सियासी आंदोलन है, वो सियासी आंदोलन सड़क पर प्रेरित किया गया उन्हीं सियासी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और वही अब संसद में हंगामा कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार को किसी भी कीमत में कॉर्नर करने की नीयत है, जायज हो या नाजायज। क्या सवित जी, आपको भी ऐसा नजर आता है क्या? राजकुमार भाटी जी, फौरन उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा सबसे आखिर में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कमेंट के लिए आपके पास। पहले सवित जी। नहीं जी, आपने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये आंदोलन देश का अन्न बचाने के लिए, देश की मंडियां बचाने के लिए और किसान की जमीन बचाने के लिए था। हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, ना ही कोई किसान नेता चुनाव लड़ रहा है, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी बना रहा है। अगर इन लोगों को यही लगता है कि हंगामा होता है, अरे तो किसानों की जो जायज है वो मांग लीजिए। आज आप सर एक बात बताइए, लेकिन मुझे एक बात बताइए सवित साहब, नहीं मुझे ये बताइए, इसमें नई नई मांगों के जुड़ते जाने का और फिर विपक्षी पार्टियों के साथ खड़ा दिखाई देने का और ये कहने का कि हम भाजपा को हराएंगे, क्या इसके बाद कोई संशय रह जाता है कि ये सियासी आंदोलन है? मैं वही आपको बताने जा रहा था, नई मांग हमारी कोई नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमने एक तो खुला पत्र लिखा है जिसमें 6 मांगे हैं, और उन मांगों का मैं आपको सबूत दूंगा। जब हमारी 7 से 8 दौर की बात हो गई तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस वार्ता की थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा था हमने आपकी 2 बातें मान ली है, पराली पत्ती वाला और बिजली अधिनियम। उनका आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 2 मांगे आपकी है, उन पे हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसमें था ठीक है सर, ये लिस्ट है सर ऑलरेडी लोगों के पास। अभी जो नई लिस्ट आई है ये है, लेकिन ये बात थी कि अगर ये बिल वापस होंगे तो घर वापसी हो जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।